हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले क्लास बीएससी में हम लोग पेपर 5 में देखे थे सेकेंड चैप्टर सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें टाइप 1 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखेंगे हम लोग टाइप 2 और इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है टाइप 2 में पहला नंबर क्वेश्चन, dx/1 इज इक्वल टू dy/3 इज इक्वल टू dz/5z प्लस 10y-3x। अब इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, आप लोग देखिए और समझिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर यानी dx/1 और dy/3। हम लोग फर्स्ट से 2 मेंबर लिए हैं। हम लोग का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है तो हम लोग का वैल्यू इतना आया है। फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो हम लोग का इक्वेशन 2 जो है ये हम लोग का वैल्यू आया है। अगेन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर यानी dx/1 और dz/5z प्लस 10y-3 इतना लिया गया है। इसको फिर से कैलकुलेट किया गया है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तब देखिए आगे इसको इंटीग्रेट करने पे आया है हम लोग का वैल्यू इक्वेशन 3, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये सब टाइप पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में भी उतना टाइम नहीं लग रहा है। बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। dx/y इज इक्वल टू dy/x इज इक्वल टू dz/xyz स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। गिवन इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए हैं और पहला 2 मेंबर को हम लोग लिए हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट किए, इतना आया है क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, और इसको इंटीग्रेट किया गया है तो इक्वेशन 2 में जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1, जहाँ C1 एक कांस्टेंट टर्म है। अगेन टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स लिया गया है यानी dy/dx और dz/xyz स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया गया है और इसको सॉल्व किया गया है। x से x कट गया। हम लोग के पास आया dy इज इक्वल टू dz/yz स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे इतना आया और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो इंटीग्रेट करने पे हम लोग का जो फॉर्म आया वो इक्वेशन 3 में है, और ये हम लोग का इक्वेशन 2 और 3 रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हुआ। हम लोग ये 2 क्वेश्चन देखे टाइप 2 पर। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 पे क्वेश्चन। टाइप 3 का कुछ फॉर्म इस प्रकार से है, P/L इज इक्वल टू Q/M इज इक्वल टू R/N इज इक्वल टू AP प्लस BQ प्लस CR/AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू XP प्लस YQ प्लस ZR/XL प्लस YM प्लस ZN, where A, B, C and X, Y, Z are called multipliers। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हम लोग का 2019 में पूछा गया है बीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को। dx/mz माइनस ny इज इक्वल टू dy/nx माइनस lz इज इक्वल टू dz/ly माइनस mx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, जो दिया गया है इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग ले लिए हैं। इसके बाद यूजिंग x, y, z एज मल्टीप्लायर्स वी हैव each function is equal to x dx
वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यानी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ये प्राप्त होता है और इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग को ये वाला इक्वेशन प्राप्त होता है 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का फॉर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सीक्वेंस C1 इक्वेशन 1, जहाँ C1 एक कांस्टेंट टर्म है। फिर हम लोग यूजिंग LMN एज मल्टीप्लायर्स, यानी हम लोग इसको LMN से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फॉर्म इस प्रकार से आएगा। इक्वेशन 2 में दिया गया है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू C2 इक्वेशन 2, जहाँ C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी टाइप 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो इस प्रकार से है डी एक्स बटा एक्स इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बटा जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर डी एक्स, जो इक्वेशन दिया गया वो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे हम लोग एक्स माइनस वाई और माइनस जेड से मल्टीप्लाई किए। हम लोग ऐसा यहाँ पे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि बटा में 0 आ जाए, यानी वो कट करके यहाँ पे 0 आ जाए, तब जाके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तब हम लोग को इंटीग्रेट करने में आसान होगा। इंटीग्रेट किए हैं तो इक्वेशन 1 का फॉर्म आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1, एंड फिर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वो एलिमेंट से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एलिमेंट हम लोग को बदलना होगा और यहाँ पे बटा में 0 भी लाना होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो यहाँ पे इतना आया 2d इंटू एक्स वाई माइनस 2z डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट किया गया है तो ये इस फॉर्म में आया है 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2 इक्वेशन 2, और हम लोग का इक्वेशन 1 और 2 रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये रहा हम लोग का टाइप 3 और 2 और 3 पे क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप 4 पे क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन टाइप 2 और टाइप 3 समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे वाले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 4 और टाइप 4 पे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।